राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आज लेके आया हूं 4 मस्त सवाल कॉन्टिन्यूटी के। कैलकुलस का सवाल जो कॉन्टिन्यूटी टॉपिक से आता है वो हर साल आपके जेईई मेंस में पूछा गया है। वही जेईई मेंस में कुछ सवाल जो आए हुए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। उन सवालों पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो देखा जाए अगर, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ए की जगह 0 हो सकता है, कुछ भी कोई पॉइंट हो सकता है, उन्हीं पॉइंट्स पे आगे सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है कि अगर हम कोई ग्राफ बनाएं तो हमारी पेन की टिप ना उठे, डिसकंटिन्यूअस ना हो, डिसकंटिन्यू ना हो। इसका मतलब सर वो कैसे चेक होगा? भाई हम हर क्वेश्चन तो ग्राफ को देखकर नहीं कर सकते। अब जैसा कि ये आपका क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो हर क्वेश्चन तो ग्राफ से पॉसिबल नहीं है। तो सर उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चा लोग ये है कि सर अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? LHL एट x इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to a is equal to RHL at x is equal to a, right hand limit at x is equal to a is equal to FA, is equal to FA। सर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो समझिए कि आपने ये चीज बताती है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो वैल्यू निकलती है वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? लिमिटिंग वैल्यू होती है। और डायरेक्टली आप किसी फंक्शन में अगर कोई वैल्यू रख देते हो तो इसका मतलब कि वो जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? फंक्शनल वैल्यू होगा। मतलब LV बराबर FB, LV बराबर FB। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में चले तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सर LV बराबर FB मतलब लव में फीवर चढ़ जाए, लव में अगर बुखार चढ़ जाए तभी सब लोग हमारा काम हो रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना ये सब चीजों में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए, और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर मैं इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो ध्यान दीजिएगा, कहता है लेट फंक्शन -π/4 से लेकर r ऑल रियल नंबर, -π/4 से +π/4 तक के बीच में फंक्शन वैलिड है, और ये कहां तक जा रहा है? ऑल रियल नंबर। और फंक्शन डिफाइन क्या कहता है बच्चा लोग? 1 प्लस मॉड में साइन x की पावर में 3a अपॉन मॉड साइन x, इसकी वैल्यू कहता है कि सर -π/4 से 0 के बीच में है, -π/4 से 0 के बीच में है। और फिर कहता है सर b कहां है? एट x इज इक्वल टू 0 पर b है। और देखा जाए e की पावर में cot 4x बाई cot 2x, e की पावर में cot 4x अपॉन cot 2x, ये क्या है सर? ये 0 से π/4, पॉजिटिव वाले 0 से π/4 में। अगर सर ये पूरा फंक्शन है तो देखिए आपके जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। अगर देखा जाए तो देखिए क्या कहता है, इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अभी बताया मैंने सर फंक्शन अगर x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? तो देखो यही बोला है, इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ 6a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? अब वो 6a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, वो तो हम आगे करेंगे, लेकिन जो हमारा इस क्वेश्चन में मेन लाइन है वो ये क्या है कि सर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए किस पर? x इज इक्वल टू 0 पर, तो क्या होगा? मतलब सर x इज इक्वल टू a, जो आपने बोला x इज इक्वल टू a, मेरा x इज इक्वल टू 0 है, जिस पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाए, अगर आगे सॉल्व किया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? बेटा लोग ध्यान दीजिएगा, LHL, बहुत ध्यान से देखिएगा, LHL एट x इक्वल टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, LHL, क्योंकि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किस पर है? 0 पर है, तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0। LHL का बोल मैंने अभी बताया, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं और ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाएं जो कि f0 होता है, मतलब 0 आप डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह रख देंगे। अरे बात समझ में आई? तो मतलब LV अगर FV के बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और देखिए 0 पे ये होंगे। अब अगर इसको देखें तो इसको इक्वेशन A मान लें, और आप यहां पे अब आपका काम बढ़ता है। सर वो तो कॉन्सेप्ट हमने यूज तो कर लिया, लेकिन हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन, कैसे हम अप्लाई करें? उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? LHL एट x इक्वल टू 0 को अपन लोग सॉल्व करेंगे।
तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर माइनस, 0 पे माइनस लगेगा, -4, ठीक है। तो इसका मतलब 0 पे माइनस और fx लिखेंगे। अब सर इसमें वो वाला फंक्शन कौन सा रखा जाए, 0 का मतलब, 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट थोड़ा पहले, 0 में इसके कुछ घट रहा है, तो 0 से कुछ कम की बात की जा रही है। और देखा जाए सर, तो जो हमारा फंक्शन है ना, वो 0 से छोटा कहां है, मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू 0 से छोटी और -π/4 से बड़ी, मतलब 0 से छोटा यही तो दिख रहा है। इसका मतलब फंक्शन मेरा ये है, 1 प्लस मॉड साइन एक्स अपॉन 3 अपॉन मॉड साइन एक्स। अच्छा, ये रखना है। अगर मैं उस वैल्यू को यहां पे रखूं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से सभी लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर माइनस और 1 प्लस में साइन में x और ये मॉड में है और e की पावर में, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, e की पावर में 1 प्लस मॉड साइन एक्स की पावर में a अपॉन में, ध्यान दीजिएगा, a अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3a अपॉन में मॉड साइन एक्स दिया है। बच्चा लोग देख लीजिए, समझ रहे हैं। अब सर ये इसका अपन लोग को लिमिट सॉल्व करना है। सर लिमिट कैसे सॉल्व करें, क्योंकि भाई पूरी कॉन्टिन्यूटी लिमिट पे डिपेंड करती है और लिमिट के सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए। मैं इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में सब फॉर्म बताने वाला हूं, आपको सब, इसमें कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर यहां बता रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में इसको रख के याद कर लेना है, क्योंकि मेमोरी, आपको कुछ जगह पे आपकी मेमोरी भी काम आएगी, कुछ फॉर्मूले काम आते हैं डायरेक्ट अगर आपको याद हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो देखिए 0 पे माइनस है, मैं इसको अगर h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करूं, किसमें, h टेंडिंग टू, मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से चल रहा था, मैं h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस हमने देखा भी है। क्या है प्रोसेस, 1 प्लस मॉड में साइन में x की जगह मैं 0 माइनस h कर दूंगा, x की जगह मैं क्या कर दूंगा, 0 माइनस h। ये तो हम ऐसे सॉल्व करते ही हैं भाई। अगर x टेंडिंग टू a पर माइनस लगा है लिमिट में, तो x की जगह हमेशा a माइनस h करते हैं और पूरी लिमिट जो है वो 0 की तरफ टेंड करती है। अरे क्लियर है, a माइनस h, इसका मतलब किसकी तरफ लिमिट 0 था, 0 पर माइनस था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 पे माइनस, क्या हो जाएगा, 0 पे माइनस। अब अगर 0 पे मतलब 0 पे माइनस है तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या रख दिया, 0 माइनस h, वहां वहां क्या रख दिया मैंने, 0 माइनस h। अब अगर देखें इसको तो नीचे वाले में भी यही काम होगा, साइन में 0 माइनस h, साइन में 0 माइनस h। बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखें अगर, तो सबसे बड़ी चीज, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और देखा जाए तो 1 प्लस ये क्या हुआ सर, साइन में माइनस h आ गया, साइन में क्या आ गया, माइनस h, और साइन में माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अरे आपको ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, नेगेटिव। अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में मॉड में माइनस का साइन h आ गया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखा जाए तो ऊपर क्या है, 3a अपॉन, यहां भी वही चीज हुई सर, साइन में माइनस h, और साइन में माइनस h हमेशा क्या होता है बच्चा, माइनस साइन h, और मॉड लगा है सर, मॉड लगा है सर। अगर मॉड हट जाए तो ये माइनस का मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर देखा जाए सर, तो मैं h की जगह अगर अभी 0 रख दूं, h की जगह क्या कर दूं, 0 रख दूं, तो सर देखिए 1 प्लस साइन 0 कितना होता है, अरे h की जगह हम 0 रख देंगे, अब लिमिट को सॉल्व कर देंगे, साइन 0 क्या होता है सर, 0। सर ये तो नीचे 1 बच गया, लेकिन सर ऊपर कांड हो गया, क्या कांड हो गया सर, 3a अपॉन मॉड में माइनस साइन h है, और सर यहां जब 0 रखा तो 3a अपॉन साइन 0 0 होगा, और साइन 0 होते ही 3a अपॉन 0 बोले तो इनफाइनाइट। अच्छा सर, इसका मतलब ये पूरा जो फॉर्म आया ना सर, ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। ओ माय गॉड, ये 1 की पावर में इनफाइनाइट फॉर्म है। और सर 1 की पावर में इनफाइनाइट फॉर्म तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मानी जाती है लिमिट में, और जब लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म मानी जाती है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट यहां हम बताने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, वो ये है कि जब ऐसा कोई फॉर्म आए तो ध्यान दीजिएगा, जो भी ये नीचे वाले टर्म हैं, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू a अगर ऐसे लिखा है और fx की पावर में gx लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, fx की पावर में gx लिखा है, तो इसका फॉर्म कैसे ब्रेक होता है, यहां ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या सर fx मेरे लिए क्या है, 1 है,
क्या है मेरे लिए 1 है, और gx जो पावर है मेरे लिए वो इनफाइनाइट है। अगर fx 1 है, gx इनफाइनाइट है, अगर 1 की पावर इनफाइनाइट है, सर ऐसे लिमिट को कैसे सॉल्व करें? तो ऐसे लिमिट को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a, अगर मैं इसको लिखूं तो सर fx पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई में, बहुत ध्यान से देखिएगा, और e की पावर में सब जाएगा, e की पावर में लिमिट में जो भी सारी लिमिट है वो सब e की पावर में चली जाएगी। e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बेस में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, जो पावर में है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पावर में है, जैसे पावर में आपका क्या लिखा है 3a अपॉन मॉड में माइनस साइन h, अगर जो पावर में है तो पावर में मतलब बोले तो gx वो मल्टीप्लाई में आएगा, और जो बेस में है उससे हमेशा 1 माइनस कर देंगे, और ये हमारा लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है। ये हमारा लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है, ये आपको एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। फिर से मैं बताऊंगा सर ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म में लिमिट x टेंडिंग टू a, fx पावर gx दिया हो, और अगर a रखने पर fx क्या है 1 आए और gx क्या है इनफाइनाइट आए, तो हम क्या करेंगे सर, इस पूरी लिमिट को चेंज करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो बेस में है उसी के साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस हो जाएगा, तो देखिए gx fx माइनस 1 हो गया। अरे क्लियर है, सिंपल है, बस फॉर्म समझ में आनी चाहिए। सर अगर लिखें तो क्या लिखेंगे सर, e की पावर में लिमिट h टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, e की पावर में लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान दीजिएगा, fx मेरे लिए कौन 1 प्लस मॉड में माइनस साइन h, अरे बोलो, और gx मेरे लिए कौन 3a अपॉन में मॉड में कितना माइनस में साइन h। अच्छा सर, तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से अभी हमको फॉर्म आनी चाहिए लिमिट की, और अगर इसको देखें तो e की पावर में लिमिट में h टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको gx मानता हूं, क्या मानता हूं इसको gx, तो gx को मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा 3a अपॉन में मॉड में माइनस साइन h, बहुत ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद 1, अब e की पावर में सब है ये सारी चीजें, और fx में 1 माइनस कर देंगे, fx में क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो 1 प्लस में मॉड में माइनस साइन h होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे fx माइनस 1, fx ये पूरा है, और gx मेरा भाई gx मेरा 3a अपॉन मॉड में माइनस साइन h है, तो gx इंटू ये पूरा fx में से 1 माइनस कर दिया। अरे क्लियर हुआ ना, fx gx क्लियर हुआ ना, fx आपका ये पूरा नीचे वाला टर्म जो बेस में है, और पावर में क्या है आपका वो gx है। अरे बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं सर, 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट, 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट, अरे सर माइनस का साइन h और मॉड में माइनस साइन h वो भी कैंसिल आउट हो गया, और पूरा देखा गया सर, तो एक तरीके से अगर मैं यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करूं तो केवल 3a बच रहा है सर, h तो बचा ही नहीं। इसका मतलब कि सर ये मेरे लिए सॉल्व होके क्या आ गया, ये पूरा टर्म मेरे लिए कितना आ गया, e की पावर में 3a, कितना आ गया e की पावर में 3a, कितना आ गया e की पावर में 3, मतलब सर मेरे लिए LHL e की पावर 3a आ गया। क्यों? क्योंकि सर साइन h कैंसिल, भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद मॉड में माइनस साइन h इधर बच रहा था, और इसके डिनोमिनेटर में मॉड में माइनस साइन h। अरे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, फॉर्म समझ में आई कि नहीं आई, लिमिट x टेंडिंग टू a fx पावर gx की पावर है, उसका एक रोल देखने को आपको मिला कि अगर लिमिट आपको आती है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते। कौन सी फॉर्म आई, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आई, और उसको हमने ऐसे सॉल्व किया। अरे क्लियर हुआ। अब अगर आगे बढ़ते हैं सर, तो आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग एक अगला पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि हमारा RHL है। RHL है इसका मतलब सर लिमिट में, बहुत ध्यान से देखिएगा, x टेंडिंग टू 0 पे प्लस और fx। अब सर इसमें क्या रखा जाए, इसमें क्या रखा जाए सर, अच्छा इसका मतलब सर 0 से बड़ा रखना है, 0 से बड़ा रखना है। तो अगर मैं अपने फंक्शन पे देखूं सर, तो देखिए सर 0 से बड़ा और π/4 से छोटा, देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/4 से छोटी, और 0 से बड़ी और π/4 से छोटी है अगर, तो इसको देखा जाए तो अगर हम लोग इसमें देखें 0 से बड़े में, तो जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो क्या है बेटा लोग, e की पावर में cot 4x अपॉन में cot 2x। अरे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, इसमें हमने ये फंक्शन रख दिया,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बहुत मस्त मजा आ जाने वाला है एकदम सॉल्व करके, बस आपको फॉर्म आनी चाहिए बस। अभी देखा जाए सर, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा सर, लिमिट में मैंने फिर इसको h टेंडिंग टू 0 में किया और देखा जाए तो e की पावर में कॉट में, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉट में मैंने 0 प्लस h यहाँ भी रख दिया और नीचे यहाँ भी कॉट में 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कॉट में 2 टाइम्स ऑफ, जहां जहां x है वहां वहां मैंने 0 प्लस h रख दिया और पूरा टर्म सर क्या हो गया, पूरा टर्म लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर में कॉट में 4h हो गया सर, और अपॉन में e की पावर में कॉट 2h हो गया सर, 2h हो गया सर, कोई दिक्कत? अब अगर देखा जाए सर तो एक चीज देखिए, यहां पर कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगर देखा जाए तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, e की पावर में, सर ये cot 4h अपॉन cot 2h लिखा हुआ है, तो cot 4h अपॉन cot 2h का मतलब है अगर मैं cot को 1 अपॉन tan में ब्रेक कर दूं और इसको ऊपर लेके चला जाऊं तो सर ये तो ना 1 अपॉन cot 2h, देख रहे हैं ना, 1 अपॉन cot 2h tan 2h हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं ना, tan 2h, क्योंकि cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा होता है, अरे बोलो, और ये cot 4h को नीचे लेके चले आए तो इसको मैंने कह दिया सर tan 4h है, ये tan 4h है, अरे बात समझ में आई? अब सर इसके बाद सर ऐसा क्यों किया, tan में क्यों बदल दिया, cot को क्यों बदल दिया सर, कारण है, क्या कारण है देखिएगा, सबसे बड़ी चीज अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर में, ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो सर tan 2h लिखा है, सही है, सारी बात सही है सर, सर ये कुछ लिखा है, क्या लिखा है सर, tan 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या सर, 2 गुना मतलब 2 गुना ऑफ 2h लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2h क्या हो जाएगा, 4h ही तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री क्या आ गई, tan 2 थीटा, और आपको ये पता होना चाहिए सर कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं, ये जेई मेंस है बेटा, और जेई मेंस है तो जेई मेंस तो आपको कहीं ना कहीं तो सॉल्व कराएगा, सफर कराएगा, लेकिन कुछ नहीं, ये तो हमें याद रखना ही है भाई, इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे तो हमें तो याद रखना ही है। तो अगर देखा जाए तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 माइनस tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अरे क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, तो सर थीटा की जगह तो 2h आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो e की पावर में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर देखा जाए सर इसका अगर हम ब्रेक करें तो सर ऊपर तो tan 2h ही है सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 2 tan 2h हो जाएगा, क्यों 2h हो जाएगा सर, क्योंकि सर थीटा की जगह कौन है, 2h है, अरे भैया हम tan 2 थीटा में ब्रेक किए तो tan 2 इंटू 2h है, तो थीटा मेरे लिए क्या है, 2h है, अगर देखा जाए, और नीचे फॉर्मूला क्या कर देंगे, 1 माइनस में tan स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा भैया, अरे बात समझ में आई? अब देखा जाए तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले टर्म से हो जाएगा, अरे ऑब्वियस सी बात है, हो जाना है, तो अगर देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले टर्म से हो जाएगा, तो tan 2h, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारी कहानी की पावर में चल रही है, tan 2h का मल्टीप्लाई किससे हो गया, 1 माइनस किससे हो गया, tan स्क्वायर 2h, और नीचे क्या बच गया सर, 2 tan 2h बच गया सर, ये सब e की पावर में चल रहा है सर, ध्यान दीजिएगा, और सर 2 से अब देखा जाए तो 2 तो बच जाएगा आपका, 2 तो आपका बच जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 तो हमारा बच जाएगा, और 2 बचने के बाद tan 2h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हाँ तो भैया हम लोग जो है RHL में जब वैल्यूज निकाल रहे थे तो मेरे पास क्या है, e की पावर में tan 2h अपॉन 2, तो मैंने बताया tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर सर मैंने यहाँ अप्लाई किया तो देखिए tan 2 टाइम्स ऑफ 2h में मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ, अब जब मैं 2h में फॉर्मूला रख रहा हूँ तो देखिए ध्यान से 2 tan 2h अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2h हो जाएगा बेटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 2h हो जाएगा, तो एक बात समझिएगा कि अगर मैंने tan 2 थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी तो tan 2h कैंसिल हो गया, और आप देख रहे हैं सर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो लिमिट
h टेंडिंग टू 0 e की पावर में, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2h, क्या बचेगा 1 माइनस में tan स्क्वायर में 2h अपॉन में 2, ध्यान दीजिएगा यही बचेगा ना, क्योंकि tan 2h कैंसिल और tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब आप देखें अगर तो सब यहां पर जो वैल्यू है, अगर मैं इसमें h की जगह 0 पुट करूं तो tan 0 तो 0 होता है, tan 0 तो 0 होता है। ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद होगा ही, याद भी भाई, इसका तो इंपॉर्टेंस ही है याद करने का, आपको याद करके रखना ही है कि tan 2h का फॉर्मूला, और tan 2h की जगह अगर 0 रख दिया तो tan 0 क्या हो गया, tan 0 का वैल्यू 0। अगर tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा ये आपके पास बचता कितना है, e की पावर में 1 माइनस 0 अपॉन 2, तो बोले तो e की पावर में 1/2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। मैं h की जगह 0 रख दूंगा तो tan 0 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1/2, और e की पावर में 1/2 वैल्यू बच जाएगी। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, तो RHL मेरा कितना आ रहा है, e की पावर 1/2, और आगे देखा जाए तो आपका जो LHL है ना बेटा लोग, वो कितना है, e की पावर 3a है। मतलब सर लिमिटिंग वैल्यू LHL और RHL तो हमने निकाल लिया, अब बात आती है फंक्शनल वैल्यू की। अगर मैं क्वेश्चन में फंक्शनल वैल्यू देखूं तो फंक्शनल वैल्यू 0 से π/4 एट x इक्वल टू 0 पर कितना दिया है, b दिया है सर, कितना दिया है, b दिया है। और अगर मैं फंक्शनल वैल्यू रखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फंक्शनल वैल्यू f0 रखूं तो इस पर मुझे कितना दिया हुआ है, b, कितना दिया हुआ है, b। और अगर देखा जाए तो इसमें देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर a से ये जो आपका इक्वेशन नंबर a था, LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, मतलब लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा, इसका मतलब तभी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर। और देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए में हमने यही लिखा है, अरे लिखा है कि नहीं लिखा है। अब अगर इसमें सॉल्व करूं तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो LHL मेरा कितना आया है, e की पावर 3a, RHL मेरा आया है e की पावर 1/2। अगर मैं e की पावर 3a को e की पावर में 1/2 से कंपेयर कर दूं और इज इक्वल टू b कर दूं तो यही मेरे पास तो एक्सप्रेशन बचेगा, LHL e की पावर 3a, RHL e की पावर 1/2, और फंक्शनल वैल्यू तो आपका b है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सर कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो सर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक कंडीशन तो ये बना लें, e की पावर 3a इज इक्वल टू कितना, e की पावर में 1/2। अरे बोलो कोई दिक्कत, सर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, तो 3a इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6, कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1/6 आ गई सर। अच्छा अब सर इसके बाद इसका क्या करें, इसमें देखिए ध्यान से, तो सर b इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ केवल अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू e की पावर में 1/2 ही बच रहा है। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, सर a और b आ गया अपना, बस तो काम सेट है अपना। अगर देखा जाए तो आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 6a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही थी, किसकी वैल्यू, 6a प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा 6a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 6a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बबुआ लोग, a इज इक्वल टू 1/6 है, a की जगह कौन है 1/6 है, और b स्क्वायर की जगह हम लोग अगर मैं e की पावर 1/2 का स्क्वायर कर दूं तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसल आउट, और 2 से 2 कैंसल आउट होने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 प्लस e आ रहा है। मतलब 6a प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 1 प्लस e आ रही है, कितनी आ रही है 1 प्लस ई। और देखा जाए सर तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन देखो करेक्ट दिख रहा है, 1 प्लस ई आ गया। आप सोचो LHL RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू पे सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये क्वेश्चन आपके 2021 में आया है, लेकिन आप सोचिए कि इसमें 3 फॉर्मूले लगे, एक तो 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म, एक tan 2 थीटा, और एक LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f0। अरे क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच आपको लेके चलना है। आपको लिमिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिमिट में सारे वो फॉर्म्स याद होने चाहिए जिससे आपको कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लिमिट का भी एक सवाल आने वाला है, एक कॉन्टिन्यूटी का भी सवाल आने वाला है, तो आपके फायदे 2 हो जाएंगे, आपके लिए फायदा तुरंत 2 होगा। एक तो लिमिट का सवाल भी आ रहा है, लिमिट भी तैयार हो गया, दूसरी चीज कॉन्टिन्यूटी का भी सवाल आ रहा है। तो चलिए अगर इसी बिहाफ पर एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है,
वो ये है 2021 में एक और क्वेश्चन आया है, देखिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि भैया ये भी तो जीरो पे ही कॉन्टिन्यूअस है। सर अगर ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वही कहानी जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्या करा था। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए तो क्या कहेंगे सर, LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0, और हम किसके बराबर कर देंगे, फंक्शनल वैल्यू F0 के बराबर कर देंगे। फिर मान लेंगे इक्वेशन नंबर ए और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, LHL एट x इज इक्वल टू 0, LHL एट x इक्वल टू 0 अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट में x टेंडिंग टू 0 पे माइनस fx। सर वो fx कौन सा रखा जाए भाई, यही तो हमारा इस क्वेश्चन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। सर जीरो से छोटा, मतलब इस फंक्शन को पहले हमें रीड करना होगा अच्छे से। क्या बोलता है कि सर R2R बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से क्या है, छोटी है, तो फंक्शन क्या बोलता है, साइन a प्लस 1x प्लस साइन 2x अपॉन 2x। मतलब सर जीरो से छोटे पे वो फंक्शन वैलिड होगा। हाँ, जीरो से थोड़ा कुछ घटा दें, इसका मतलब फंक्शन कौन सा वैलिड होगा, साइन a प्लस 1x अब प्लस में साइन 2x अपॉन 2x। सर अगर ऐसा देखें तो चले यहाँ पे वही फंक्शन रखते हैं, क्या होगा, लिमिट में x टेंडिंग टू 0 पे माइनस अगर रखते हैं वैल्यू तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा, साइन a प्लस 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन a प्लस 1x, ये एंगल में है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस 1x सब एंगल के साइन में, साइन का जो एंगल है उसमें a प्लस 1x आएगा। और देखा जाए तो प्लस में क्या बचा, साइन 2x, और नीचे कितना हो गया, और नीचे कितना हो गया, 2x हो गया सर। अब हम इस LHL को सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां रखता चला जाऊंगा, मतलब कि x की जगह मैं माइनस h पुट कर दूंगा। अरे बात समझ में आई। तो x की जगह अगर माइनस h पुट कर दूंगा तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा लिमिट आएगा वो किस में आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन में a प्लस 1, और h की जगह पे हम लोग 0 माइनस h रख रहे हैं, प्लस में साइन में, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन में क्या बोलता है आपको, साइन में 2x बोल रहा है, तो साइन में 2 0 माइनस h रख देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x, तो 2x की जगह पे हम 2 0 माइनस h रख देंगे, क्योंकि मैंने लिमिट में h टेंडिंग टू 0 में बदल दिया। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0, और ध्यान दिया जाए तो सर ये माइनस का h बच रहा है, मतलब साइन में माइनस का a प्लस 1 h हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो सर ये कुछ ऐसा हो रहा है, माइनस में ऐसा कुछ बच रहा है, साइन में माइनस का a प्लस 1 h बच रहा है, और प्लस में ये भी देखा जाए तो साइन में माइनस का 2h हो जा रहा है, और नीचे कितना लिखा है, माइनस का 2h। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए, देखते रहिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, साइन माइनस का थीटा, अभी बताया माइनस का साइन थीटा होता है, साइन माइनस का थीटा हमेशा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। इसका मतलब माइनस का साइन a प्लस, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, a प्लस 1h हो जाएगा, और प्लस माइनस ये भी साइन माइनस का 2h, माइनस साइन का 2h हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन 2h, और अपॉन में माइनस 2h हो गया। और इसको सॉल्व किया तो अगर मैं ऊपर कॉमन करूं, अगर मैं ऊपर वैल्यू को माइनस को कॉमन कर लूं तो देखा जाए तो अंदर क्या बचेगा, साइन में a प्लस 1h, साइन में a प्लस 1h प्लस में साइन 2h, बहुत ध्यान से देखिएगा, और नीचे कितना बच जाएगा, माइनस का 2h, कितना बच जाएगा, माइनस का 2h, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। सर ये पूरी तरीके से मेरे पास टर्म बचा। अब मैं इस लिमिट को कैसे सॉल्व करूं, इस लिमिट को कैसे सॉल्व करूं, इस लिमिट को सॉल्व करते हुए एक चीज आप देखिएगा कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, मैं अगर साइन a प्लस 1h है, इस h को, ये जो 2 है, 2h को अगर मैं यहां भी 2h कर दूं, मतलब अलग अलग कर दूं, और यहां पर भी मैं इसको लिख लूं, और लिमिट अलग अलग, भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो फंक्शन प्लस माइनस में लिखे होते हैं तो लिमिट अलग अलग लग सकती है। मैंने क्या किया, 2h को अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड किया तो क्या हुआ सर यहाँ पर क्या हो गया, सर ऐसा क्यों कर रहे हो अलग अलग डिवाइड, साइन 2h अपॉन 2h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब सर अगर मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया और लिमिट को अलग अलग लगा दिया तो देखा जाए सर ये तो कुछ हो जाएगा सर, ये वाली वैल्यू ना कुछ हो जाएगी सर,
क्या हो जाएगी सर, वो 1। क्योंकि हमें पता होना चाहिए सर कि हमने लिमिट में एक और चीज़ पढ़ी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू बच्चा लोग हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है सर। अच्छा सर ये तो 1 हो जाएगा, हाँ भाई ये तो 1 हो जाएगा आपका। अब अगर ये 1 हो गया तो ध्यान दीजिएगा सर, इसको भी तो वही बनाने की कोशिश करनी है, इसको भी तो वही करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, लिमिट में h टेंडिंग टू 0 साइन में a+1 है, तो मैं ऐसा करूंगा कि साइन में a+1 h तो है ही है, मैं इसमें यहाँ इसको हम अगले स्टेप में करते हैं, लिमिट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आपका 2h है। अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा सर, लिमिट में h टेंडिंग टू 0 साइन में, बहुत ध्यान से देखिएगा, a+1h, हम सर इसमें a+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, कर दूंगा सर। क्यों कर दूंगा, अभी आपने सर क्या किया, उस वाली वैल्यू को 1 कर दिया। किस वाली वैल्यू को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, अभी बताया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 साइन x, और वही x सेम बाई सेम मिल जाए, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ शर्त एक चीज़ और की होनी चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस इस पर कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। क्या, x टेंड्स टू 0 रखने पर 0/0 जरूर बनना चाहिए, मतलब साइन 0 अपॉन 0, सेम बाई सेम के साथ 0/0 का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता है। तो अगर मैं देखूं सर, तो ये वाला आपका 0 रखा तो साइन 0/0 और साइन 2h अपॉन 2h सेम बाई सेम मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। उसी को सेम करने के लिए मैंने a+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। a+1 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। और आगे सॉल्व करें अगर, तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जानी है, 1। और यहां पर एक चीज हम छोड़ रहे हैं सर, क्या छोड़ रहे हैं सर, यहां पे देखिए 2 बचा था सर, ये 2 भी रहेगा यहां पे आपका, नीचे जो h के साथ यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में होगा, तो सर ये वैल्यू देखिए आपका कितनी हो जाएगी, साइन, और जो ये आपकी वैल्यू बच रही थी साइन a+1h अपॉन a+1h, अगर इन वैल्यू को देखा जाए तो इसमें अगर लिमिट अप्लाई किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई बच्चा लोग, तो ध्यान दीजिए इसमें तो कुछ रखने जैसा है ही नहीं, तो ये वैल्यू आ गई a+1/2 +1 आ गया। अरे क्लियर है। और अगर इसको सॉल्व किया जाए, 2 का एलसीएम लिया जाए, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा a+1 प्लस, अगर एलसीएम लें तो 2 हो गया अपॉन में 2, देखा जाए तो ये हो गया सर 2 + 1 3 अपॉन 2, a+3/2 आ गया सर। अच्छा, मतलब मेरा जो LHL आया वो कितना आ गया, a+3/2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। लेकिन सर RHL को भी तो सॉल्व करना है अपने लोग, तभी तो वैल्यू आएगी आपकी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपसे क्या पूछ रहा है, a + b कितना होगा, a और b कितना होगा। अभी तो आपने LHL में a के टर्म में चीजें निकाली हैं LHL को सॉल्व करके। अब मैं अगर RHL में अप्लाई करूं बबुआ, तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहां से एक वैल्यू RHL के निकालते हैं तो RHL को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, RHL एट x = 0 पे अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट में x टेंडिंग टू 0 में प्लस, सर 0 में प्लस मतलब 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा देखें तो फंक्शन मेरा x > 0 पे क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है कि नहीं दिया है, अरे बोलो, x 0 से बड़ा होगा जब ये फंक्शन वैलिड होगा। और फंक्शन क्या है, देखिए ध्यान से, फंक्शन है रूट में x + bx का क्यूब, x + bx का क्यूब माइनस में रूट में x अपॉन में कितना है, अपॉन में है bx की पावर 5/2, bx की पावर में 5/2, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो बच्चा लोग क्या होगा सर, लिमिट में x टेंडिंग टू 0 पे प्लस है, अगर मैं h टेंडिंग टू 0 में कर दूं तो जहां जहां x है वहां क्या रख दूंगा, 0 + h, जहां जहां x है वहां क्या रख दूंगा, 0 + h, मतलब 0 + h बोले तो h, और जहां जहां वैल्यूज है वहां हम लोग ने अगर h रख दिया तो क्या हो गया, h + bh का क्यूब, जहां जहां x है वहां h रख दिया, और यहां पर क्या हो गया, समझ गए ना, x की जगह h क्यों रखा, क्योंकि मैंने क्या किया, h टेंडिंग टू 0 में बदल दिया x टेंडिंग टू 0 प्लस में, x टेंडिंग टू 0 प्लस को मैंने h टेंडिंग टू 0 में बदल दिया, तो x की जगह क्या रख दिया, 0 + h, जैसे LHL में 0 - h रखते हैं।
अरे क्लियर हुआ। अगर 0 प्लस में रख दिया तो जहां जहां x है वहां वहां अगर मैं h रख दूं तो h की पावर में कितना हो गया बच्चा लोग, ये 5/2 हो गया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, आगे हम बढ़ें तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0। अब सर ऐसे रूट जैसा कुछ आ जाए ना, रूट इरेशनल पावर जैसा, पावर हाफ, तो सर इसका कैसे सॉल्व करें? इसमें रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो ध्यान दीजिएगा, h प्लस बी एच का क्यूब माइनस में रूट h तो है ही है, अपॉन में b h की पावर में 5/2। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट में h प्लस में बी एच का क्यूब प्लस में रूट h, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट में h प्लस बी एच का क्यूब प्लस रूट में h हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात में समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, ऊपर नीचे बस मैंने उसको रेशनलाइज करके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अरे क्लियर हुआ? रेशनलाइजेशन तो यही करते हैं हम, 9 क्लास से करते आ रहे हैं रेशनलाइजेशन। अभी देखिए तो आगे देखिए, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, सर a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो h प्लस में बी एच का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में रूट h का स्क्वायर हो जाएगा। अरे देखिएगा ध्यान से, और नीचे कितना हो जाएगा सर? बी एच की पावर में 5/2, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा रूट में h प्लस बी एच का क्यूब प्लस में रूट h अलग से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अरे बच जाएगा भैया, ऑब्वियस ही बात है बच जाएगा। अब इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो देखा जाए तो क्या बचने वाला है सर? क्या बचने वाला है? लिमिट में ध्यान दीजिएगा, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा तो h प्लस बी एच का क्यूब हो गया माइनस h हो गया, और नीचे कितना बच गया? नीचे कितना बच गया? नीचे बचा बी एच की पावर में 5/2 और अंडर रूट में h प्लस बी एच का क्यूब प्लस में रूट h बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा भैया लोग? अरे सर आराम से बच जाएगा सर। इसका मतलब h से h कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो जाएगा, और देखा जाए सर तो ये लिमिट में, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, ऊपर बच रहा है h क्यूब और नीचे बच रहा है h की पावर में 5/2। और अगर देखा जाए सर इस दोनों रूट में से, दिख रहे हैं ना, h प्लस बी एच के क्यूब में से सर हम h स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, मतलब h कॉमन कर सकते हैं, मतलब रूट h। अगर देखा जाए सर तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं अंदर? अगर मैं h कॉमन करूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में कितना? बी एच स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अरे बहुत आराम से बच जाएगा सर। और देखा जाए सर तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका रूट h है। अरे ध्यान से देखिएगा, यही तो सॉल्व करने का तरीका है। अब देखा जाए सर तो सर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर इसको अलग अलग लिखें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h क्यूब तो आपका ऊपर है ही है, नीचे सर h की पावर में 5/2 है। अगर देखा जाए सर तो इसको मैं अलग अलग अगर लिखूं तो रूट h अलग, और रूट में 1 प्लस बी एच का स्क्वायर अलग लिख सकता हूं, और प्लस में रूट h अलग कर दूं, जो आपका प्लस में लिखा ही है। अरे बात समझ में आई? मैंने इसको बस रूट में अलग अलग, रूट a इंटू बी, रूट ए बी, रूट a इंटू रूट बी, मैं इसको अलग अलग अगर लिखा है तो मैं इसको अगर एक साथ करूं तो रूट a भी लिख सकता हूं। अरे क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिए, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, h क्यूब आपका ऊपर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और नीचे सर अगर मैं रूट h को कॉमन करता हूं तो देखिए h की पावर 5/2 है ना सर, रूट h कॉमन आएगा तो h की पावर क्या होगा? हाफ ही तो होगा। अरे हाफ होगा, इसको h की पावर 1/2 ही तो कह सकते हो। तो ये बाहर आ गया तो अंडर रूट में क्या बच रहा है? केवल 1 प्लस बी एच स्क्वायर, 1 प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस बी एच स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। अरे बहुत ध्यान से देखिएगा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है भैया? सर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो 5/2 प्लस 1/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर जुड़ेगी तो 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 6/2 बोले तो कितना हो गया? 3, 2 3 जा 6। तो ये पूरा टर्म h क्यूब से कट जाएगा, और मैं अगर h की जगह अब 0 रख दूं सर तो सीधे सीधे सर यहाँ तो कोई वैल्यू b की तो मुझे नहीं दिख रही, सीधे सीधे आंसर लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब मैंने यहाँ h की जगह 0 रखा तो 0 रखा तो अंडर रूट में 1 प्लस 0, और 1 प्लस 1 क्या आ गया? 1/2 आ गया सर। देखिए सर
यहां से कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है और जो RHL आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है 1/2। अरे क्लियर है। और अगर मैं फंक्शनल वैल्यू की बात करूं तो फंक्शनल वैल्यू बच्चा लोग क्या दिया है अपना, x की जगह 0 रखने पर f0 b दे रखा है। कितना दे रखा है, b दे रखा है। और अगर देखें तो सर यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू f0 तो b हो जाने वाला है। और अगर देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से क्या कहानी होने वाली है, देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है और LHL RHL और f0 तीनों बराबर है। LHL RHL f0 तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो उसकी जगह पे अगर हम वैल्यूज रखें तो सर हमारा LHL कितना आया है, LHL कितना आया है a प्लस 3/2, a प्लस 3/2 इज इक्वल टू सर 1/2 आया है क्या सर, RHL कितना आया है 1/2 और f0 फंक्शनल वैल्यू कितनी आई है, b आई है। अरे क्लियर है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो a प्लस 3/2 को अगर 1/2 से कंपेयर करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 बोले तो माइनस का 2 हो जाएगा। और इधर देखा जाए तो b यहाँ पे कितना आ गया सर 1/2, कितना आ गया 1/2 अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब सर a -2 आ रहा है और b 1/2 आ रहा है। सर हमको तो a और b मिल गया सर, a और b मिल गया तो क्या हुआ, चल भैया a प्लस बी रख दो। अगर a प्लस बी रख देंगे तो a प्लस बी की एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो अगर a प्लस बी की एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है तो -2 प्लस 1/2 अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा सर, 2 2 ज़ा 4, 4 -4 प्लस 1/2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। और फाइनली आंसर कितना आता है a प्लस बी का माइनस का, भाई -4 प्लस 1 कितना होगा -3, तो -3/2। और देख रहे सर अंततः हमारा आंसर जो है, हमारा उत्तर आ गया -3/2। और अगर ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो सर हमारा एक ऑप्शन है -3/2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हर जगह कॉन्सेप्ट वही, LHL एट x 0, RHL एट x = 0 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f0। बस हाँ, आपकी क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या लिमिट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है वो हमेशा मैं आपको बताते चल रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x और रेशनलाइजेशन का तरीका लिमिट में कब यूज होता है वो भी मैंने बता दिया। जब रूट में दिए हों तो हम रेशनलाइजेशन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपकी लिमिट को भी तैयार कर रहा है। आप जो लिमिट करते हैं, जो लिमिट पे क्वेश्चन आता है वो भी आपका तैयार हो रहा है। अरे क्लियर है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके भी आ रहे हैं। बिल्कुल अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें देखिए आंसर किस तरीके से दिया है, देन ऑर्डर्ड पेयर p, q, p और q की क्या वैल्यू होगी, वही कहानी LHL = RHL = f0। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर भी वही कहानी लगाऊं और यही बोला है सर कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, बताइए कि सर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 है, फिर वही 0 - 0 प्लस करेंगे तो आपका यही कहानी जो आएगी। इसमें जब आप निकालोगे वैल्यू तो अलग अलग p और q मिल जाएगा। अरे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान दीजिए क्या वही कहानी होगी, LHL एट x = 0 इज इक्वल टू RHL एट x = 0 इज इक्वल टू f0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आराम से हो जाएगा सर। अगर ये हो जाएगा तो फिर से वही कहानी, अगर मैं LHL को सॉल्व करूं, अगर मैं LHL को सॉल्व करूं तो LHL एट x = 0 लिमिट में x टेंडिंग टू 0 पे माइनस क्या फंक्शन रखा जाएगा, 0 से छोटा है तो यही फंक्शन रखा जाएगा, साइन में p प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x। और आप देख रहे हैं सर कॉन्जिक्यूटिवली आपके दोनों साल में, मतलब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो आप इससे पहले निकाले, बस थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फिर से मैंने वही कहानी बताई, लिमिट में h टेंडिंग टू 0 में बदलूंगा तो जहां x है वहां क्या रख दूंगा, -h रख दूंगा। तो साइन में p प्लस 1 और यहां -h रख देंगे क्योंकि 0 -h रखेंगे, और साइन में यहां भी क्या कर देंगे, -h रख देंगे और नीचे भी -h हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें
तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0, सर साइन में माइनस में आ जाएंगी चीज़ें, उसका रिजल्ट क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो देखा जाए तो माइनस में साइन में p प्लस 1h हो जाएगा, और प्लस माइनस ये भी साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा नीचे वाले में माइनस h हो जाएगा। अरे बात समझ में आई। और देखिए माइनस कॉमन हो गया तो फिर से वही कहानी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन में p प्लस 1h माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, और अपॉन में h कर दूंगा। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। अगर आगे देखें, इसको आगे सॉल्व करें तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0, फिर से वही कहानी जो मैंने वहां अलग किया था, यहां भी वही अलग करूंगा, साइन में p प्लस 1h अपॉन h कर दूंगा, और फिर उसके बाद प्लस में लिमिट में h टेंडिंग टू 0, और यहां पे क्या कर दूंगा साइन h अपॉन h कर दूंगा। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसी को सॉल्व करते समय अभी आपने बताया सर इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे ऑब्वियस सी बात है 1 हो जाएगी। इसमें क्या करना होगा सर, इसमें यह करना है सर कि हम अगले वाले पीपीटी चलते हैं। तो इसमें क्या होगा सर, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, हम इसमें वही काम करेंगे, p प्लस 1h है तो मैं इसको p प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे बात समझ में आई। और नीचे आपका h अभी भी लिखा है, और प्लस में ये आपका 1 हो गया, और देखा जाए तो सर ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। साइन सेम बाई सेम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स सेम बाई सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 होगी। और इसको अगर सॉल्व किया हमने सर ये p प्लस 1 बच रहा है, बोले तो p प्लस 2 बच रहा है सर, LHL मेरा p प्लस 2 आ गया। अरे बात समझ में आई, LHL मेरा कितना आ गया p प्लस 2। अगर अपन लोग RHL को सॉल्व करें तो RHL में देखें तो RHL एट x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे प्लस, 0 पे प्लस बोले तो 0 से जस्ट बड़ा, और 0 से जस्ट बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू है, अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट। तो अगर वो वैल्यू रखें, वो वैल्यूज रखें, अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में अंडर रूट एक्स अपॉन में कितना रूट एक्स है। देखिए ध्यान से, यही है, ये x की पावर में 3/2 है, x की पावर में कितना है यहाँ पर नीचे 3/2। अरे बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सर अगर इतना है तो फिर वही कहानी सर, अगर मैं इसको चेंज कर दूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 में, तो जहां जहां वैल्यू है बच्चा लोग x, वहां वहां h रख देंगे। अरे रख देंगे 0 प्लस h, x ये क्या रख देंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h बोले तो h ही तो हुआ, इसका मतलब h प्लस एच स्क्वायर माइनस में रूट h हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा h की पावर में 3/2। अब सर ये ऐसा रूट उठ दिया है तो क्या करेंगे, अभी आप खुद बोलोगे रेशनलाइज कर दो सर। अगर रेशनलाइजेशन कर देंगे तो h प्लस एच स्क्वायर प्लस में रूट h हो जाएगा, और नीचे वाले टर्म में भी क्या होगा रूट में h प्लस एच स्क्वायर में प्लस में रूट h हो जाएगा। अरे बात समझ में आई। और इसको सॉल्व करने पर अगर देखा जाए तो वैल्यूज क्या मिलने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं इतने में ही सॉल्व करूंगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा सर, लिमिट में h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 a प्लस बी a माइनस बी लिखा है सर, उसी की फॉर्म तो लिखी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने का मतलब रूट में h प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में रूट h का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा सर h की पावर में 3/2, ब्रैकेट में यही बचने वाला है रूट में। अगर मैं यहाँ दोनों में h कॉमन कर लूँ तो क्या मैं इसको h प्लस 1 लिख सकता हूँ, और प्लस में रूट h कर सकता हूँ क्या। फिर वही कहानी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ से मैं h कॉमन कर लूँगा, h कॉमन करूँगा तो यहाँ बचेगा 1 और h स्क्वायर का h बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटने के बाद क्योंकि भाई स्क्वायर लगा है और स्क्वायर रूट लगा है, तो क्या बचेगा सर h प्लस एच स्क्वायर माइनस h बच जाएगा, और नीचे सर h की पावर 3/2 है, और आप देख रहे हैं सर रूट h कॉमन है। अगर मैं रूट h को कॉमन कर लूँ तो रूट h को हम लोग क्या लिखते हैं h की पावर 1/2 ही तो कहते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, ब्रैकेट में बचेगा रूट h प्लस 1 प्लस रूट h बचेगा। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। अब h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया सर। फिर वही देखिए h की पावर 3/2 और h की पावर 1/2 में जब पावर जुड़ेगी तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 4/2, बोले तो h का स्क्वायर बच जाएगा, और ऊपर भी h स्क्वायर लिखा है और ये भी लिखा है, ये पूरा कट जाएगा। और सर h की जगह अगर 0 रख देंगे तो क्या होगा, रूट में h प्लस 1 मतलब रूट में 0 प्लस 1 1 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ
यहाँ पे अगर 0 रख दिया तो रूट में h की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। जैसे देखिए अभी हम अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो हमने जब यहाँ वैल्यूज़ रखी थी, यहाँ वैल्यूज़ रखने पर जब हमने रूट h कॉमन किया तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ भी देखिए, हम ध्यान से देखिए, यहाँ जब मैंने रूट h कॉमन किया, जब रूट h कॉमन किया, सॉरी यहाँ गलत कर रहा था मैं, जब मैंने रूट h कॉमन किया तो प्लस में यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि मैंने रूट h कॉमन किया है तो रूट h खुद का खुद कॉमन हो गया तो 1 बचा। और जब मैंने h की जगह अब 0 रखा तो रूट में 0 + 1 क्या हो जाएगा, रूट 1, और 1 में 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा सीधा सीधा आंसर 1/2। सर RHL मेरा 1/2 और मेरा LHL जो आ रहा है वो P+2 आ रहा है। और अगर देखा जाए सर इसकी फंक्शनल वैल्यू की बात की जाए तो फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है, x = 0 पे Q दिया है, कितना दिया है, Q दिया है। और अगर F0 पे Q है सर, अगर F0 पर Q है तो आगे की बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से, जहां LHL RHL ये तीनों बराबर है। देखिए यही तो इक्वेशन नंबर ए है मेरा, इसमें तीनों चीज बराबर हैं। जब कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन तो क्या होता है, LHL = RHL = F0। और अगर उसमें वैल्यूज रखी जाएं तो जो LHL आ रहा है अपना बच्चा लोगों कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, P+2। वो क्या आ रहा है, P+2 = और जो RHL आ रहा है सर वो Q है, और सॉरी RHL Q नहीं, RHL आपका हाफ है, कितना है, हाफ। और आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो Q है। और अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो P+2 = 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे Q जो आया वो किसके बराबर आया, 1/2 कंपेयर कराया। तो अब सर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 1/2 - 2 2 उधर चला जाएगा। और देखा जाए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा सर, 2 2 ज़ा 4, तो 1 माइनस में 4/2 अगर एलसीएम लेते हैं तो P = कितना हो जाएगा, -3/2। अरे सर वैल्यू तो P की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और सर ऑर्डर्ड पेयर P, Q की वैल्यू पूछी जा रही थी तो आंसर कितना हो जाएगा, -3/2, 1/2। यही हमारा आंसर है। और अगर ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन हमारा कहाँ है, देखिए -3, मतलब -3/2, 1/2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देख रहे हो क्वेश्चन में, मजेदार, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन बस हमको सारे फॉर्म्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x/x, रेशनलाइजेशन, आप देखिए यही क्वेश्चन दोनों मैं इसलिए सेम टू सेम करा रहा हूं क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूं कि कॉपी भी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको बस यही सोचना है कि PYQs को इतने अच्छे से सॉल्व करिए कि उनके कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में छपे रहने चाहिए, कि आपको वो क्वेश्चन में मदद करें वो सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं आगे देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आगे के क्वेश्चन की बात करूं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, क्या है, fx, फिर वही कहानी, द वैल्यू ऑफ k, जिसकी फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका 4/5 tan⁴x अपॉन tan⁵x है। जब वैल्यू कहां से कहां तक दी हो, x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, π/2। फिर क्या दिया है, k + 2/5। जब x की वैल्यू कितनी हो, π/2 हो, तो फंक्शन किस पर कॉन्टिन्यूअस है, π/2 पर। किस पर कॉन्टिन्यूअस है, π/2 पर। तो क्या ऑप्शंस होंगे, अगर मैं π/2 पे कॉन्टिन्यूअस कह रहा हूं, अभी तक हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन लगाए वो सब 0 पे कॉन्टिन्यूअस थे, तो फिर वही कहानी अपनी बन जाने वाली है। क्या बन जाने वाली है बच्चा लोग, LHL एट x = π/2 = RHL एट x = π/2। अगर मैं LHL और RHL को बराबर करता हूं π/2 पर, इसका मतलब सर वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली f π/2। सर आपको ये अगर वैल्यू लगा रहे हो, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू मेरी LHL = RHL होती है ना, वही लिमिटिंग वैल्यू = फंक्शनल वैल्यू। अगर मैं देखूं इसको इक्वेशन ए मान लूं तो मुझे इतनी चीज भी निकालने की जरूरत नहीं है। मैं अगर सीधे देखूं तो सर यहां पर सीधा सीधा फंक्शन बोलता है सर कि ये π/2 पर है, तो π/2 से छोटा, π/2 से बड़ा कोई फंक्शन नहीं दिया है। कहां तक दिया है, वो वैल्यू दी है जो π/2 से छोटी हो, तो यही वैल्यू दी गई है सर। अगर ये वैल्यू दी गई है, इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग अगर लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पर सॉल्व कर लें, डायरेक्टली π/2 पर सॉल्व कर दें, मतलब π/2 से छोटा भी वही होगा, π/2 से बड़े में कोई फंक्शन तो दे नहीं रखा है, देखिए आप कहाँ दे रखा है, सीधा π/2 पे दिया है, तो सीधे ये बोल रहा है अगर π/2 पे है तो मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx जो होगा वो सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, f π/2। मतलब सर यहाँ LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं। अरे क्यों निकालोगे भाई, जब LHL में फंक्शन में चीजें दी गई हैं लेफ्ट हैंड लिमिट वाली, राइट हैंड लिमिट वाली चीजें नहीं दी गई, तो आप डायरेक्टली π/2 रख के सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए π/2 पर यही है,
भाई अगर देखा जाए, मैं कहता हूं सर यहाँ पर आप इस तरीके से कंफ्यूज ना हो, तो मैं कहता हूं सर आप LHL एट एक्स इज इक्वल टू π/2 भी लगाओ, π/2 भी लगाओ, ठीक है, π/2 भी लगाओ और उस पे फंक्शन को सॉल्व कर लो, उसके फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं सर कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 fx के भी सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा सर, ये फंक्शन जो π/2 पर, जो π/2 से छोटा है वो 4/5 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको रखूं तो लिमिट x टेंडिंग टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, π/2 और क्या दिया हुआ है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, 4/5, क्या दिया है 4/5, इसकी पावर में कितना है, इसकी पावर में दिया है tan 4x अपॉन tan 5x, tan 4x अपॉन tan 5x दिया हुआ है। अब इसको अगर अपन लोग सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, और ये f π/2 कितना दिया, ये भी चलते हैं साथ में लेकर, ये भी चलते हैं साथ में लेकर, f π/2 पे वैल्यू कितनी दी है, k + 2/5, कितनी दी है, k + 2/5। अब अगर k + 2/5 दी रखी है तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट में x टेंडिंग टू π/2 में अगर वैल्यू अब मैं डायरेक्टली पुट कर दूं, क्या हम सर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हाँ श्योर, क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं सॉल्व करूं, अगर डायरेक्टली पुट कर दूं तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसी कोई चीज नहीं मिलने वाली। कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाली चीज कैसे नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिए, अगर मैं π/2 रख देता सर, तो सर यहां पर कितना आएगा, 4 × π/2 आ जाएगा, x की जगह π/2 रख दूंगा, और नीचे कितना आने वाला है सर, tan में 5 × में कितना हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। अरे बात समझ में आई। अब सर अगर ये चीजें आ गई और इधर कितना दिया है, k + 2/5, और इसको सॉल्व किया जाए तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 4/5 की पावर में tan 2π हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और सर ये tan 5π/2 है ना, मैं चाहता हूं सर ये ऐसे लिख जाए, cot में 5π/2। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे tan तो रेसिप्रोकल होता है ना, तो tan 5π/2 को मैं लिख रहा हूं cot में 5/2, भाई tan 1/tan थीटा cot थीटा हो जाएगा। अरे बात समझ में आई। और देखा जाए सर तो यहाँ पर सीधे k + 2/5 हो गया, और अब देखा जाए तो tan 2π 0 होता है सर, और cot 5π/2 भी 0 होता है। आप सॉल्व करके देख लें, ठीक है, क्योंकि जितना भी कॉट में अगर π/2 के मल्टीपल में वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। अगर देखा जाए तो सर 4/5 की पावर में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k + 2/5। और सर ये 4/5 किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। और अगर इसकी 1 हो गई वैल्यू तो क्या आ गई सर, k + 2/5। और अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो 1 - 2/5 हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या हो गई, 5 - 2/5, तो k = कितना हो गया, 3/5। देख रहे हैं ना आप लोग, k = कितना हो गया भैया, 3/5। हमने LCM लिया, सॉल्व किया और हमारा आंसर है। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन देखें तो ये हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अगर सॉल्व करें तो हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस पर कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। यहाँ ना मुझे LHL निकालने की जरूरत पड़ी, ना मुझे RHL की जरूरत पड़ी, सीधे उसी फंक्शन मैं देख रहा हूँ ना, जैसा फंक्शन डिफाइन किया गया वो मुझे पता है कि π/2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू दे रखी, तो उसके हिसाब से अगर अपन लोग सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर। क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको लिमिट के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करने में मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस को और आगे देखूं और चीज़ों को अगर समराइज करूं तो यहाँ पर बस इतना ही समझना है आपको कि भाई आपको कॉन्टिन्यूटी या कैलकुलस जैसे सवाल आने के लिए आपको उनके कॉन्सेप्ट, लिमिट का बहुत ही अच्छे से, मतलब उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है। तो हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो राधे राधे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।